उपाध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष, हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और गणमान्य सम्मान्य बाकी प्रमुख नेतागण, सभी कार्यकर्ता बंधु, आपका नाम ले पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा उसमें। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आदेश हुआ है कि सबसे पहले तो पुष्पांजलि से ही हम लोग शुरू करेंगे, तो मैं माननीय बोलना तो सीधा मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सभी कृपा करके बारी बारी उसके बाद जाए फोटोग्राफ के लिए कृपा करके सारे पुष्पांजलि छोड़िए। प्रणाली साहब साइड स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। एक एक चेयर और लगा दो नीको। मेरा अनुरोध है श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री, पूर्व में स्पीकर और पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष, कि 2 मिनट में अटल बिहारी वाजपेयी की सीजीपी में प्रकाश डालें। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे बीच में अध्यक्ष श्रीमान रविंदर जी, जुगल जी, सतशर्मा जी, शमशेर सिंह जी, श्याम जी, अशोक खजूरिया जी, विनय जी, यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता सुशासन दिवस के रूप में हम अटल जी के चाहे वो जन्मदिन हो चाहे पुण्यतिथि हो को याद करते हैं। अटल जी हमारे लिए प्रेरणा थे। हिंदुस्तान की राजनीति में
जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक नाम बनाया, वो अपने आप में सभी लोगों को स्मरण है। किस प्रकार से विपक्षी नेता के तौर पर काम किया जाता है, किस प्रकार में सत्ता में रह करके सुशासन दिया जा सकता है, ये हम सब अटल जी से सीखते हैं। अटल जी के साथ काफी बार मिलने का मौका भी मिला और मुझे याद है जब मैं पहली बार अटल जी से मिला था तब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था और उस वक्त हम जेल से 1975 में वापस आए थे। मुझे भी उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। उनकी जो एक काव्य शैली थी वो अपने आप में अद्वितीय थी। इमरजेंसी खत्म हुई थी और विपक्ष सारा इकट्ठा था, इलेक्शन चल रहा था। पहले जब वो वहां आकर के खड़े होते हैं, 2 मिनट मौन रहते हैं, उनका एक स्टाइल था इस प्रकार का। उन्होंने ये शब्द बोले, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को है बहुत अफसाने, जरा खुली हवा में सांस तो ले लें, कल फिर आजादी रहे ना रहे जो कौन जाने। इस प्रकार की इमरजेंसी के बाद उन्होंने लोगों को यही एक संदेश दिया कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, कल को वही पुराना शासन वापस आ जाता है तो उसमें हमारी क्या हालत हो सकती है। इस प्रकार से वो समय के अनुसार शब्दों का चयन करके उसको काव्य शैली में परिवर्तित करते थे। एक लंबा जीवन सांसद के रूप में केवल हमारा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जो सत्ता पक्ष उस वक्त था वो भी उनकी प्रेस करता था। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब अपना पक्ष रखने के लिए भारत की ओर से विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा जाता है। हम इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के उनका भारत के प्रति अपना बात रखने का जो तरीका था। हालांकि सत्ता जनता पार्टी के समय भी चल सकती थी, लेकिन जब दोहरी सदस्यता को लेकर के बात चली, हम संघ के स्वयंसेवक पहले हैं, उसके बाद हम जनता पार्टी के सदस्य हैं। इस प्रकार की जो एक सोच थी, जनता पार्टी से अपने आप को बाहर किया और 1980 में पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार संभाला। जो उनके शासन का समय रहा है, पहली बार से लोगों को लगा कि जो 38 पार्टियों का जो एक नेता बन सकता है, किस प्रकार से उन सबको चलाना, ऐसी कार्यकुशलता, काम करने का तरीका उनमें था। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो अटल जी हो या इस वक्त माननीय मोदी जी हो, सुशासन का पाठ हमेशा से हमें पढ़ाया गया है। मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में लाने की जरूरत रहती है जिसके कारण से भी हम राजनीति में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। उन चीजों को अपने दैनिक जीवन में और अपनी कार्यशैली में लाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कई बार हमारे पास सत्ता भी आती है, लेकिन हम उस सत्ता के मोह में किस प्रकार से अपने आप को बदलते हैं, ये अटल जी से सीखना पड़ेगा। चाहे वो सामान्य हालात हों, चाहे वो असामान्य हालात हों, एक तरह से चलना, ये उनकी जीवन शैली का तरीका था। एक स्टेट्समैन के रूप में, एक कवि के रूप में, एक राजनीति नेता के रूप में जो उनका जीवन रहा है, मुझे लगता है उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो भी वक्ता बोलने वाले हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अटल जी हमारे लिए प्रेरणा थे। अटल जी आज भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में हमेशा हमारे बीच में बद्ध रहेंगे, अमर रहेंगे, और उन सबको अपनाने का अपने अंदर एक ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। मेरा अनुरोध रहेगा कि विंदर जी ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विविध तरीके से अटल जी की जीवन शैली पे प्रकाश डाला है। मेरा अनुरोध श्रीमान सत शर्मा जी से, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी कृपा करके
संक्षिप्त छोटे शब्दों में वो भी अटल जी की जीवन शैली पर प्रकाश डालें। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जो था इस समाज के लिए समर्पित किया, इस पार्टी के लिए समर्पित किया। 1952 से लेकर पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत, असफलता का दौर भी देखा। 1959 में पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुना जाना। उनकी जीवनी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि 10 बार निचले सदन से मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में चुनकर आए, उसके बाद 2 बार राज्यसभा में। अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता थी। इस महान विभूति को कविंदर जी ने ये ठीक कहा कि कितने 24 से भी लगभग 24 ऐसे राजनीतिक दल थे जिनके साथ मिलकर सरकार बनाना, समन्वय बनाना, और उसके बाद उस वातावरण में उन्होंने इस परिस्थितियों में 3 बार हम सब ने देखा है कि 13 दिन 13 महीने और उसके बाद का पूरा अंतराल जो था उन्होंने प्रधानमंत्री जी के तौर पर जो था वो पूर्ण किया, और हम सबको मार्गदर्शन जो था उनके माध्यम से मिला। देश आगे बढ़ा। बड़े जो कार्य जिसके बारे में मेरा मानना है कि हम सबको पता होना चाहिए कि कुछ कार्य ऐसे थे जो उनसे पहले नहीं हुए। ये ठीक है कि आज के दिनों में कोशिश की गई है, कोशिश की जा रही है कि उससे भी बड़े बड़े कार्य हों, लेकिन उस समय में जो पोखरण का विस्फोट करके उन्होंने बता दिया कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। प्रतिबंध हर जगह से, पूरे विश्व भर से प्रतिबंध लगे, लेकिन उन प्रतिबंध के लगने के बावजूद देश जो था वो आगे चलता रहा, रुका नहीं। उसके बाद 1999 का युद्ध हम सब ने देखा है कि एकमात्र ऐसा युद्ध था, हर बार युद्ध लड़ा जाता था। 47 का युद्ध था, 65 का था, 71 का था। हमारे सैनिक हर बार युद्ध जीतते थे, लेकिन जब टेबल के ऊपर नेताओं के बैठने की बात होती थी तो हमारे नेता हर बार जो था वो युद्ध हार जाते थे। लेकिन 1999 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो मैदान में नहीं लड़ा गया, पहाड़ियों के ऊपर लड़ा गया। पहाड़ियों के नीचे हमारे सैनिक थे, ऊपर पाकिस्तानियों के सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीयों ने, सैनिकों ने वो युद्ध जीता। और जब टेबल के ऊपर बैठने की बात आई तो माननीय अटल जी और उनकी पूरी टीम ने वो युद्ध भी जो था वो जीता। इस महान विभूति को उनके जन्मदिन पर हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि तो देते हैं, लेकिन आज और खास तौर पर सुशासन दिवस जो उनके इस जन्म दिवस के ऊपर 25 दिसंबर को हम सब मनाते हैं, लेकिन आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस महान विभूति को जिनके चलते हमारा देश आगे बढ़ा, हमारा समाज जो था एकजुट हुआ। उस महान विभूति के चरणों में आज भारतीय जनता पार्टी के धमनियों में जो रक्त है, हम सबका मानना है कि उन्हीं महान विभूतियों के चलते आज समाज भी आगे बढ़ रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है। उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हुए मैं अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज के दिन में मुझे उनकी जीवनी के बारे में संक्षिप्त में बोलने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। माननीय सर शर्मा जी ने भी अटल जी के जीवन, उनका सामाजिक योगदान, राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी में उनका किस तरीके से, प्रखर तरीके से उन्होंने अपना भाग लिया, उसके एक पहलू पे प्रकाश डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर शर्मा जी के बाद में अनुरोध करूंगा श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी से, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद, की वो भी अपने अनुभव के साथ इनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालें। पूरे भारतवर्ष में आज अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा पहले वक्ताओं ने बताया
अटल जी जब प्रधानमंत्री बने 13 दिन 13 महीने और उसके बाद 4-5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस दौरान जो उन्होंने देश और समाज हित में कार्य किए, लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे कोई प्रधानमंत्री, ऐसे कोई पार्टी के नेता हैं जो देश और समाज की चिंता करते हैं। अन्यथा पहले जो पार्टियां और जो प्रधानमंत्री रहते थे उनका काम करने का तरीका और उनकी कार्यशैली अलग ही थी, भिन्न थी। लेकिन जो ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते हुए, जैसे कि सर जी भी जिक्र कर रहे थे, उनमें एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव में रोड पहुंचे, ये जो योजना थी ये तभी से प्रारंभ जो थी हुई थी, आज तक चल रही है, जिसका बहुत भारी लाभ जो है वो देश की जनता को मिला। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके शहरों की तरफ आते थे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। मैं जब पहली बार विधानसभा में गया 2002 में, तो अकेला था, तो मुझे बड़ी बार प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करने का मौका भी मिला। जैसे कि जम्मू में भी जब वो प्रेम ग्राउंड में आए थे तभी मैं उनके साथ काम करता था। लेकिन जब मैं MLA बना तो मुझे अशोक गुजरिया जी भी शायद उसी में थे। कारण ये है कि कार्यकारिणी की बैठक थी, एक विधायक होने के नाते मुझे भी मेंबर बनाया गया, मैं गया। तो मुझे याद है कि चमनलाल गुप्ता जी और दया किशन कोतवाल जी, ये दो हमारे जो महापुरुष थे, ये मुझे अटल जी के पास ले गए और फिर हाँ मेरा परिचय करवाया, बताया कि भाई ये है। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और भी कुछ बातें कही जो आने वाले दिनों में वो बिल्कुल सही साबित हुई। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाई अटल जी की कार्यशैली, उनका जो स्वभाव, उनका जो कार्यकर्ताओं के साथ भी तालमेल बनाकर रखना, और फिर देश के प्रति जो उनकी कटिबद्धता थी और पार्टी की विचारधारा को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखने को मिला है। और हम सब आज पूरा देश ही उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है, उनको याद भी कर रहा है। ये जो उनके जो शब्द थे, ये मुझे लगता है कि बहुत ही इन्होंने सुर्खियाँ भी बटोरी, लोगों को अच्छा भी लगा, और हर जगह छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अगर इसी को हम अपने आप में थोड़ा ढाल लें तो मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी कोई कठिनाई जो है वो नहीं आएगी। धन्यवाद माननीय सांसद जी। आपके सबके ध्यान में रहे कि प्रधानमंत्री जी भी कल कंकर में शंकर वाला उनका जो कॉन्सेप्ट उन्होंने भी अपनी स्पीच में उनका वर्णन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बाद मैं अनुरोध करूँगा श्रीमान शमशेर सिंह मनास जी, पूर्व में अध्यक्ष और सांसद, वो भी 2 शब्द अपनी ओर से रखें। आज के इस अटल जी की पुण्यतिथि, पुण्य स्मृति में हम सब एकत्रित हुए हैं। आदरणीय रविंद्र जी, जुगल जी, साथी गोविंदर जी तथा श्रेष्ठ बंधु, हम सब जानते हैं कि अटल जी का जीवन कैसा था। अटल जी शुरू में से ही एक नेता नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे। हमेशा उन्होंने समाज को अपने साथ चलाने का, समाज के बीच में रहकर समाज की कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया। हम सब ने पता होगा हम सबको कि अटल जी श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ भी जम्मू आए थे, और जब उनको 1953 में पकड़ लिया इनके रावी पर, तो यही थे जिनको वापस भेजकर उन्होंने कहा था आप जाओ, पूरे देश को बता दो
कि मैंने जम्मू कश्मीर में एंट्री कर ली है, चाहे कैदी के रूप में। तो उस समय तक अटल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक लेखक थे, और हम सब जन के उनके कविताएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हुए देखा होगा, और बहुत ही बुद्धि के धनी थे। जिस बुद्धिमत्ता से जन के कार्य को वो करते थे, सरल स्वभाव के होने के नाते किसी को ध्यान में रखता ये ऐसे भी हो सकता है। इस सरल शब्दों में, सरल जन के सारी चीजों में बड़ी सरलता उनमें थी। आस्था करके वो राजनीति के साथ जुड़े, लेकिन राजनीति उन्होंने प्रायोरिटी नहीं कभी दी। अंत तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे। उसका कारण आपने देखा होगा, चाहे भारतीय जनसंघ में रहे, चाहे जनता पार्टी में पूरा मर्ज करना पड़ा, चाहे भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन पूरे का पूरा जितना भी हमारे देश के समाज है, किसी भी पार्टी में हुआ, अटल जी को चाहता था। कहीं आपने अगर पार्लियामेंट के कुछ स्पीचेस सुनी होंगी विपक्षी दलों की, तो कहते हैं अटल जी आप तो अच्छे हैं, लेकिन आप पार्टी ठीक में नहीं चुनी। इनके अटल जी कहते हैं अगर पार्टी ठीक नहीं तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। ये उनका अनुभव, अपना अनुभव था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार उनकी छवि और जिस प्रकार उनका व्यवहार और जिस प्रकार की मानसिकता ये दर्शाती थी कि पूरा समाज मेरा अपना है, मैं विपक्ष को विपक्ष ना मानूं, विरोधी ना मानूं, दुश्मन ना मानूं, दूसरा कोई नहीं, मेरा अपना है। और अपना होते हुए जिस प्रकार विचार करेगा कोई, तो ऐसी महान विभूति आपको नजर नहीं आएगी। हमने बहुत सारे राजनेता देखे होंगे, अपने भी देखे होंगे, बाकी पार्टियों में भी देखे होंगे, हमेशा एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए देखा होगा। मैं आपको एक याद दिलाता हूँ कि अगर अटल जी के जीवन पर सारी चर्चा आपने सुननी होगी, पढ़नी होगी, लिखनी होगी, तो आप खास प्रमोद महाजन की 2 किताबें हैं अटल जी पर, अटल जी की जीवनी पर, वो दोनों ले आइए, और दोनों का लगभग 1200-1300 पृष्ठ बनते हैं। उसको पढ़कर इनके अनुभव करेंगे कि अटल जी का जीवन कितना सादा था, कितना सरल था। एज ए प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जो बताते हैं कि समाज का बंधु कोई भी अगर उनसे जिनके अपॉइंटमेंट देता था, तो अटल जी का एक जिनके अपने कार्यालय में सीधा कहा गया था कि विद इन 48 आवर्स अगर मैं इंडिया में हूँ तो उसे मिलाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार का व्यक्ति जिनके आज नेता बनने के बाद हम छोटे से नेता बनते हैं तो अपॉइंटमेंट देने में 2, 4, 5, 6 दिन मिलते नहीं हम अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन उनका मैं मिलूं, सुनूं, और ना जाने के प्रधानमंत्री के पास कितना ही समय रहता हो, समय होता ही नहीं, उसमें से ही चाहे 2-2 मिनट ही सही ऐसे मैक्सिमम डेकोरेशन अपने साथ मिलाना और उनसे बातचीत करना। और उनके जिनके जिस प्रकार पार्लियामेंट में अपना अनुभव था, पार्लियामेंट में अटल जी अगर जब बोलते थे तो विपक्षी छोटा मोटा कटाक्ष तो करते थे, लेकिन ज़्यादा खुलकर बोल नहीं पाते थे। उनकी शब्दावली, उनका व्यवहार हर कोई सुनना चाहता था। और उसके बाद जैसे इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में जेल में जाना, जेल से वापस आना, उनकी कई प्रकार की किताबें हैं। और उनका एक बहुत ही रमणीय स्थान था जहाँ पे वो मैक्सिमम समय बिताना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे अपने जीवन का, वो था मनाली। और मनाली उनको बहुत ही पसंद था। हमेशा कोशिश करते थे हर वर्ष जाया जाए, हर वर्ष नहीं तो 2 वर्ष के बाद जाया जाए। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे वो जाते थे। तो इस प्रकार सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अटल जी के जीवन से कुछ ना कुछ शिक्षा हमें लेनी चाहिए, और ऐसी शिक्षा कि अपने मधुर व्यवहार से हम सबको जीत सकें। अपने व्यवहार से हम दूर ना करें, किसी पर कटाक्ष ना करें, किसी ऐसी भाषा का उपयोग ना करें कि वो अपना हमारा दुश्मन हो जाए। मित्र भी दुश्मन बन सकता है ऐसी भाषा, लेकिन मित्र को अपना दोस्त बनाना, ये अनुभव अगर कहीं सीखना है तो अटल जी के जीवन से, अटल जी की शैली से, अटल जी के व्यवहार से हम सीख सकते हैं। और इसलिए अगर उनकी प्रेरणा लेकर हम भी अगर जिनके राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं,
कार्यकर्ता होने के नाते मैक्सिमम लोगों की हमें जरूरत रहेगी, समाज की हमें जरूरत रहेगी, समाज को अपने साथ मिलाने की जरूरत रहेगी। हम भी उस प्रकार का व्यवहार बनाने में अगर आज इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें तो मैं निश्चित रूप से ये सोचूंगा कि खासकर जो हमने श्रद्धांजलि दी है वो श्रद्धांजलि पूरी हुई। भारत माता की जय। मैं अनुरोध करूँगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया जी, ये भी अपने अनुभव से और अपने सेकेंडरी एक्सपीरियंस से माननीय अटल जी की जीवन शैली पर प्रकाश करें। आज हम उस महान विभूति का आज जिनको स्वर्ग में गए हुए 4 वर्ष हो गए हैं, इसके तहत हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। अटल जी जो कि भारत रत्न अटल जी के नाम से जाने जाते हैं। मुझे याद है कि जब म्यूनसिपल काउंसिल जम्मू काउंसिल कारपोरेशन में तो काउंसिल के चुनाव थे और हम जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे। और जब रिजल्ट निकला था तो वार्ड नंबर 1 से मैं जीता था, और जब मुझे वहाँ से लाया गया 35 से, तो अटल जी बैठे, तो वो उन्होंने, उनके शब्द हैं कि एक दूल्हा हमारा आ गया है। तो अटल जी एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि उनकी प्रशंसा अपोजिशन के सब लोग करते थे। अपने कार्यकर्ता का अपने लोग तो बढ़ ही थे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता से कहूँगा कि आप अटल जी का जो दिखाया हुआ रास्ता है, उस रास्ते को अपनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा संघ परिवार जो कि पूरी तरह से इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको कामयाब करने में लगा हुआ है, उसके लिए लगे। और मैं वही कहता हुआ एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं से ये कहूँगा कि संगठन ही सब कुछ है। कभी कभी मैं कविंद्र गुप्ता जी से बात करता हूँ और वो भी कभी कभी यह बोलता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जय भारत। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की विशिष्टताएं, विविधताएं और विशेषताएं माननीय वक्ताओं ने बड़ी खूबसूरती के साथ और अपने ज़ाती अनुभव के साथ हम सबके साथ साझा की है। इस कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से अनुरोध करूँगा कि वो कृपा करके मंच पे आएं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ, हमारे पितामह, भारत रत्न, परम श्रद्धेय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के दिन उनके श्री चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। हमारे बीच श्री अशोक खजूरिया जी, शमशेर जी, सत शर्मा जी, जुगल जी, जितने भी वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ यहाँ कार्यकर्ता बंधु बहने हैं, हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर शख्सियत के नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के अंदर उन विपरीत परिस्थितियों में काम किया और हर उस बाधा को दूर किया, हर उस चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया जो सबके सामने पहाड़ बन के हमेशा खड़ी रही। अटल जी के जीवन से हम सब भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके से बचपन से वो पहले संघ के कार्यकर्ता के नाते, प्रचारक के नाते उन्होंने कार्य किया। उनकी लेखनी, उनकी पत्रकारिता का लोहा उस वक्त पूरे भारत में माना जाता था और उस वक्त जो देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे हिंदी के, उनके अंदर उनके लेख छपते थे, संपादकीय टिप्पणियां वाजपेयी साहब की आती थी और वो हमेशा राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी प्रसंग लिखते थे। महान क्रांतिकारियों के किस्से, जंगे आजादी के उन महान जो कहानियां थी उनको पेन डाउन करते थे, लिखते थे और दुनिया को एक संदेश देते थे। अटल जी एक जबरदस्त कवि थे। अपनी कविताओं के माध्यम से भी वो समाज को देशभक्ति का जुनून और जोश, जैसे यहां जिक्र किया गया, जब एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए बिना परमिट सिस्टम के स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी माधोपुर पंजाब से हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर, कठुआ, लखनपुर में पहुंचे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब उनके साथ, और उन्होंने वाजपेयी साहब को कहा, वाजपेयी जी आप पूरे देश के अंदर जाके ये संदेश दीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर जा चुका है। इतना विश्वास उस वक्त छोटी आयु के अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और फिर अटल जी ने पूरे देश भर में जनसभाएं करके, प्रचार करके, बैठकें करके वो संदेश हर जगह पहुंचाया और प्रचंड आंदोलन जो जम्मू कश्मीर के अंदर था वो पूरे देश के अंदर, चूंकि उस समय इतना ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया ये नहीं था और जो प्रिंट मीडिया भी होता था वो भी अधिकांश हमारे पक्ष का नहीं होता। व्यक्तिगत जाकर पूरे देश का भ्रमण करके जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के विषय में जनमानस को पूरे देश में जन जागरण करके अवगत कराने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया। हम सब उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कितने दृढ़ विचारों वाले थे, बड़े विचारों वाले थे, बड़े मन के कद्दावर शख्सियत थे। भारतीय जनता पार्टी के तो वो आधार स्तंभ थे ही थे, लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो भी उनकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मुझे याद है एक बार मैं कश्मीर में जा रहा था, रास्ते में मेरी मुलाकात बनिहाल में, वहां के पूर्व विधायक जो वहां के थे श्री फारूक मीर साहब, 1996 में वो इंडिपेंडेंट चुनाव बनिहाल से जीते थे
अचानक वहां बनिहाल में फारूक मीर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई और जब उनको पता चला कि मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुना। उन्होंने कहा ये 1986-87 की बात है कि उनको खबर लगी कि जम्मू में अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए और एक दिन पहले उन्होंने वहां किसी ट्रक को रात को हाथ दिया, ट्रक में आके बैठे और कहने लगे मैं जब जम्मू पहुंचा तो सुबह के 3:30-4 बजे मैंने वहां मुंह धोया किसी टंकी में, पानी पिया और सीधा परेड ग्राउंड चला गया ताकि आगे की फ्रंट की कुर्सी में बैठूं और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैं बड़े नजदीक से देखना चाहता। उन्होंने कहा जब मैं 4 बजे परेड ग्राउंड पहुंचा तो मैंने देखा आगे की 3-4 पंक्तियां भरी हैं, लोग 4 बजे वहां रात को ही पहुंचे हुए कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देखना। उन्होंने कहा वो कोई जनसंघ के कार्यकर्ता, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन अटल जी के इतने मुरीद थे कि उन्होंने एक ट्रक के पीछे लटक कर जम्मू आए, अटल जी का भाषण सुना, फिर यहां कहीं रात को रुके और फिर बनिहाल चले। उन्होंने कहा वो वापस गए। इतने लोकप्रिय थे। हम सब जानते हैं जो सरकार पहली बार जनता पार्टी की बनी, स्वर्गीय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब विदेश मंत्री बने। और जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भाषण करना था, उन्होंने कहा मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में भाषण करूंगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो लोग थे उन्होंने कहा कि उसका ट्रांसलेशन अन्य अन्य भाषाओं में करना पड़ता है, क्योंकि जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए होते हैं उनको उनकी प्रतिलिपियां देनी पड़ती हैं, कॉपीज। उन्होंने कहा ये हमारे पास संभव नहीं है कि इतना जल्दी हम इसका अन्य भाषाओं में हिंदी का रूपांतरण करके सभी राष्ट्राध्यक्षों को दे, ये पॉसिबल नहीं है, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा इंग्लिश वो बहुत अच्छी बोलते थे, कई बार लोकसभा में उनकी डिबेट्स प्रधानमंत्री के नाते से भी हमने सुनी। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो प्रधानमंत्री जब वो बने तो कई बार अंग्रेजी में जबरदस्त स्पीच करते थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उन्होंने कहा अगर रूस का प्रधानमंत्री रशियन भाषा में, फ्रांस का फ्रेंच में, चाइना का चाइनीज में, जापान का जापानीज में, जर्मनी का जर्मन में बोल सकता है, तो भारत का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलेगा। और फिर उन्होंने कहा नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए ये वहां एक बहुत बड़ी उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। और फिर उन्होंने वो हिंदी में भाषण किया और जिसका जिक्र स्वामी विवेकानंद जी के उस धर्म संसद के वक्तव्य के बाद अटल जी की उस स्पीच को माना जाता है। फिर अटल बिहारी जब नरसिम्हा राव साहब देश के प्रधानमंत्री थे, जिनेवा में पाकिस्तान ने ओआईसी और बाकी देशों के साथ मिलकर जब भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में रेजोल्यूशन लाया, नेता विपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आप देखिए कितना विश्वास उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब को वाजपेयी जी के ऊपर था कि उन्होंने वाजपेयी साहब को अपना प्रतिनिधि बना के, जहां उनको खुद जाना था, नरसिम्हा राव साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा कि जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व आपने करना है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने वहां जिनेवा के अंदर जाके पूरे भारत की बात रखी और पाकिस्तान के आतंकवाद, अलगाववाद और षड्यंत्र को उन्होंने उजागर किया, तो पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की और तालियां बजाकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का अभिवादन किया। और जब वाजपेयी साहब वापस जिनेवा से भारत आए, स्वयं
उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव साहब एयरपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रिसीव करने के लिए गए। ये कमिटमेंट, ये नेता, देव दुर्लभ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वो हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्वरूप, करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाले ऐसे हमारे आदर्श पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इस पुण्यतिथि के दिन हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं उनको, उनके कार्य, उनके विचार, उनका त्याग, उनकी तपस्या को पूरा भारत आज नमन करता है। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना जो है कश्मीर घाटी में बनाया गया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कश्मीरी पंडित की जो है हत्या की गई है और उसके साथ साथ एक कश्मीरी पंडित को जो है वो घायल यहाँ पे किया गया है।